सुन ले, बहुत होशियारी मत दिखाना, नहीं तो उल्टा लटका के ऐसी पिटाई करूंगा कि तेरा असल चेहरा सामने आ जाएगा। जो आदमी घर में नौकरों से डांट खाता था, आज उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर चीखा, मेरा हाथ छोड़, नहीं तो लाठी से बजा दूंगा। दूसरा पुलिस वाला बोला, अरे छोड़ दे उसका हाथ। एक बिल्कुल गरीब और बेरोजगार छोड़ा अभिनव जबरदस्ती शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या से ब्याह दिया गया, वो भी एक दिमाग हिला देने वाले कारण से। अभिनव घर जमाई बनके अपने ससुराल में रहने लग गया और झेलने लग गया ताने और जुल्म, ना केवल अपनी बीवी अनन्या के, पर उसके भाई और नाकद चाकरा के भी। पर एक दिन काले चमकदार करोड़ों की गाड़ियां उस गरीब अभिनव ने लान आ गई, जो तो बस एक सादी सी थैली में सब्जी लेन गया था। क्यों? कौन से असली अभिनव? उसका वो राज क्या है जो सुन के तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओ जमाई राज, जल्दी निकाल, बाथरूम साफ करके मार्केट जाना है राशन लेने, नौकर चिल्लाया। अभिनव ने धीमे सुर में जवाब दिया, हाँ भाई। नौकर ने अभिनव के हाथ में 1000 रुपए और एक लिस्ट थमाई। जा भाग मार्केट और सामान ले आ, और सुन, अनन्या मैडम का ऑफिस वाला फ्रेंड चिराग आज आ रहा है। ओई जो रात रात भर मैडम के साथ घर लौटे से। तू तो उनका मर्द है ना? अब तू ही बनेगा उनके फ्रेंड का होस्ट। यूं क्या देख रहा है? जा जल्दी। अभिनव ने गुस्से में मुट्ठी भींची, पर कुछ बोला ना। उसी वक्त उसका फोन बजा। नंबर देखकर उसका चेहरा बदल गया। दुबई नंबर था। उसने फोन नहीं उठाया और साइकिल लेकर मार्केट निकल गया। सब्जी मंडी में फोन फिर बजा, दुबई से। अभिनव ने फिर अनदेखा किया और चलता रहा। इतने में गज्जू भाई, जो उस इलाके का नामी गुंडा था, सामने आ गया। अभिनव की सीधी साधी शक्ल देखकर उसने मुस्कुरा के कहा, ए, तू मुझसे टकराया कैसे बे? गज्जू भाई गरजा। दूसरा गुंडा बोला, अब गज्जू भाई से टकरा गया से तो कीमत तो देनी पड़ेगी। अभिनव ने बचने की कोशिश की, पर गज्जू भाई ने उसे जोर से धक्का दिया। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? अभिनव ने लाचारी से पूछा। दूसरा गुंडा हंसते हुए बोला, भाई ये तो उस करोड़पति की बेटी का घर जमाई से है। मेरा छोटा भाई उसी के घर नौकर से है। सच में? गज्जू भाई का लहजा बदला। उनकी हंसी के बीच अभिनव सर झुकाए निकलने लगा, पर गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ ली। फिर तो आज इसकी करोड़पति बीवी अनन्या के नाम से जश्न मना लेंगे, उसने हंसते हुए कहा। चारों तरफ लोग हंस पड़े। तभी अभिनव का फोन फिर बजा। गज्जू भाई बोला, ओह तेरी जानू का फोन से क्या? और फोन पकड़ने बढ़ा। चल सुना दे जरा उसकी मीठी आवाज। जो बोलना है मुझसे बोल ले, पर ये फोन मत उठाना, अभिनव ने चेताया। पर गज्जू भाई नहीं माना। उसने फोन उठाया और अकड़ में बोला, हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर उधर से जो आवाज आई, उसने उसका चेहरा सफेद कर दिया। वो कांपने लगा और फिर अभिनव के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे भाई, गलती हो गई, मैं तुझे पहचान ना पाया, वो हकलाया। उसी वक्त धूल का गुबार उठा। 3 काले बड़े लग्जरी कार ब्रेक लगाते हुए वहीं आकर रुकी। अभिनव की आवाज नीली हो गई। मैंने कहा था ना फोन मत उठाना। अब उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर ली। बाइक चालू कर जल्दी। वो एक गुंडे की बाइक पर चढ़ा और तेजी से निकल गया। भीड़ सन रह गई। हर कोई फुसफुसाने लगा, फोन उठाते ही ये काली गाड़ियां क्यों आ गईं? घर पहुंचते ही नौकर बोला, कहां से राशन? एक काम भी ढंग से ना कर पाया तू? अनन्या ने हाथ बांधते हुए कहा। सच में अभिनव, तुझसे सब्जी भी ना लाई गई। अब जा मेरे कमरे की जालियां साफ कर। तेरे नाजुक हाथों से बस यही काम हो सके से? तू बिल्कुल निकम्मा से।
वो चाहती थी कि अभिनव खुद ही घर छोड़ दे। तभी उसका फोन बजा। अनन्या ने कहा, हाँ काजल, खुश आवाज आई। ए अनन्या, तू आ रही है सेना माफिया किंग अकरम सर की पार्टी में खंडाला? सब हमारे कॉलेज वाले आ रहे हैं। ना, मेरा मूड ना सर, मैं ना आऊंगी, काजल ने जिद की। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का बुलावा सा है, ना का कोई मतलब ना, तुझे आना ही पड़ेगा। और सब अपने अपने मर्द को साथ ला रहे हैं, तू भी अपने घर जमाई को साथ ला। और सुन, शायद तुझे वही उससे छुटकारा मिल जावे। क्यों? क्योंकि माफिया दुनिया के कई लोग वहां होंगे। अनन्या ने मन में सोचा, हाँ यही तो मौका है अपने जीवन से अभिनव को हटाने का। ठीक से उसने कहा, मैं आऊंगी और उस निकम्मे को भी साथ लाऊंगी। अभिनव जो पास ही खड़ा था सब सुन चुका था। उसका फोन फिर बजा। दुबई नंबर था। वो चुपचाप बाहर निकल गया। मेरे निकम्मे मर्द का कोई गांव वाला यार होगा, अनन्या बड़बड़ाई। चल, उसी को ड्राइवर बना के ले चलूंगी। ठीक से, मिलते हैं, बाय। काजल ने फोन काट दिया। कुछ तो होने वाला था खंडाला में, कुछ ऐसा जो अनन्या की जिंदगी ही हिला देगा। अगले दिन अनन्या अभिनव को लेकर खंडाला रवाना हुई। वहां पहुंचकर अभिनव ने उस शानदार होटल को देखकर हैरानी से देखा। अनन्या मुस्कुराई। शायद तेरे खानदान में तू पहला आदमी है जिसने इतने बड़े होटल में कदम रखा से। कि तभी वहां अनन्या के कॉलेज के बिगड़ैल रईसजादे दोस्त उसे मिले और उनमें से राज नाम का घमंडी लड़का जो अनन्या पर पहले से लाइन मारता था, उसने अभिनव को नीचा दिखाने के लिए कहा, अनन्या, ये क्या अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर को ले आई ट्रिप पर? यही मेरा हस्बैंड है। व्हाट? अभिनव के सिंपल से कपड़े देखकर अनन्या के फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड मुंह बनाने लगे, पर आज जो होने जा रहा था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, अकरम सर की पार्टी शाम में, तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया, तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया, हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। महीने के 6,000 रुपए कमाने वाला ये नौकर हमारे लाखों के बिल भरेगा। क्लैप 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 क्लैप। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये कैसे क्या हो गया। और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी, ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे है कि मैं आज का बिल भर सकूं, और ये अभिनव तो खुद ही भीख पक्का है। और हाँ गाइस, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ। व्हाट? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ Just shut up! Shut up! अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अले 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 अले, शर्त लगा करके पीछे नहीं हटते। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? वेटर! राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन थे ना? तो क्यों ना तुम्हारे और अभिनव के बीच एक फाइट हो जाए? जब तक हमारा खाना आता है तब तक हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे। और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अभिनव सर का फोन आ रहा है, और पता है कॉल किसका आ रहा होगा? घर के रघु काका का। फोन करके कह रहे होंगे, ए अभिनव, सफाई करके नहीं गया क्या तू? तो क्या बोलता है फिर? हो जाए, आज पता चल ही जाएगा कि अनन्या के लिए कौन बेस्ट है, तू या मैं। अभिनव, अभी भी मौका है, मना कर दो। अभिनय जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं राज से कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। गाइस,
तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगे ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। यस। इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया। और सभी को यह लग रहा था कि अब तो अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस करो अभिनव, हार मान जाओ और बाहर आओ अभी। अनन्या के इतने कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन ना देख ले, इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। बॉक्सिंग चैंपियन राज को अभिनव ने एक ही झटके में गिरा दिया। ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव जरूर कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने रख लिया। कोई बात नहीं राज, अगर उसने तुझे यहाँ हरा दिया तो टेंशन मत ले। हमने बिल इतना ज्यादा बढ़वा दिया कि उसकी 7 जन्म भी ये बिल पे नहीं कर पाएगी। सर ये रहा आपका बिल 5,40,000। क्या? कोई बात नहीं, हमारे अभिनव साहब है ना, वो सबका बिल देंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर रिसेप्शन में आइए प्लीज। ध्यान रखना कहीं ये भाग न जाए। अब सबकी नजरें उस वेटर पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज न जाने उसके साथ क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही वेटर ने अभिनव के हाथ से काट लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। क्या हुआ? अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्या? इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो बता दो ना। इसकी इज्जत की चिंता मत करो। यहाँ अनन्या के चेहरे पर रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। आखिर बात क्या है? क्या इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर दिग्पाल है, अकरम सर के भी बॉस। जानते हो, इनसे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ उसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज तो मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। अभिनव ने मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर किया और मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, मैनेजर, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी है क्या? शायद ये अभिनव को कुछ और समझ बैठे। ए अभिनव, पैसे तो मिस्टर दिग्पाल ने दिए ना, तो शर्त तो मैं जीता। तू कहाँ जा रहा है? और इस हिसाब से तो अनन्या मेरी हुई। और आज रात राज फोन दे। फोन बजते जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उससे झल्लाते हुए कहा, कौन सा बड़े सुपरस्टार का फोन आ रहा है तेरे पास? बार बार बजे जा रहा है। एक काम करता हूँ, उठा लूं क्या? देख, तेरा जितना गुस्सा है तुम मुझ पे गुस्सा निकाले, फोन मत उठा के। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। देयर इज समथिंग क्रिटिकल।
हमें किसी रिक्शे वाले किसी कैब वाले का फोन था और वो अपने आप को कॉन्वॉय समझ रहा है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी हुआ ऐसा कुछ कि सभी की बोलती बंद हो गई। अरे ये तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर है, ये अभिनव की टैक्सी का है। इसके बाद अभिनव ने फोन पे कुछ कहा और हेलीकॉप्टर उड़ गया वहां से। तुरंत एक टैक्सी अभिनव के आगे आके रुक गई। पहाड़ खोद के चूहा निकला। मैंने पता था वो इतने महंगे हेलीकॉप्टर में चलेगा। देखो उसकी टैक्सी आ गई। पर दुबई से बार बार आवे कॉल और ये महंगी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर एक ऐसी सच्चाई खोलने वाले थे जो सुन के बाल खड़े हो जाएंगे। अभिनव झट से टैक्सी में बैठा और निकल गया। तभी राज और बाकी लोगों ने अभिनव पे शक करना शुरू कर दिया। भाइयों, किसे पता है वो कहाँ चला गया अपनी बीवी ने खंडाला में छोड़ के, और किससे मिलन गया? फोन पे आवाज आई। जिसको आप बुला रहे हैं वो इस टाइम किसी और कॉल पे व्यस्त है। अनन्या सोची, क्या सोचता है तू अभिनव, बताए बिना कहाँ चला गया? काजल बोली, अनन्या तू कभी कोशिश न करी पता लगाने की, तेरा निकम्मा पति किससे बात करता है? राज बोला, क्यों ना हम अभिनव का पोल खोल दें? काजल बोली, आज तो पकड़ेंगे उसे रंगे हाथ। ऐसा कहके राज ने अनन्या की गाड़ी निकाली और सब मिलके अभिनव वाली टैक्सी के पीछे लग गए। अनन्या बोली, राज तेज चला। अभिनव, आज मैं तेरा राज खोल के रहूंगा। कहाँ जाता है तू और क्या शरारत करता है? राज और सब लोगों के मन में ये डर था कि अभिनव का राज खुल जाएगा और सच सामने आएगा, फिर सब मजाक बनाएंगे। पर उन्हें पता ना था आज अभिनव की असली सच्चाई सामने आने वाली थी। कौन है अभिनव असल में? एक गरीब आदमी या एक ऐसा दामाद जो सिर्फ ताने सुनने के लिए पैदा हुआ, या कुछ और? कहीं जाओ मत, ये राज अब खुलने वाला है। पुलिस चीखी, ए रुक रुक, अरे रुक जाओ। अभिनव की टैक्सी एकदम से पुलिस चेक पोस्ट पर रोक दी गई। राज ने अपनी गाड़ी थोड़ा दूर रोकी और तमाशा देखना शुरू कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिनव को बाहर निकाला और तलाशी लेनी शुरू करी। तलाशी में पुलिस ने अभिनव के पास एक बंदूक पकड़ी। बंदूक देख के इंस्पेक्टर बोला, ये क्या है? ये बंदूक कहां से आई? इसका लाइसेंस कहां है? अनन्या बोल उठी, अभिनव के पास बंदूक? अरे, जो आदमी अपने नौकरों से डांट खावे, पुरानी गाड़ी में पेट्रोल डालन के लिए 500 रुपए उधार ले, उसके पास बंदूक कहां से आई? शायद मैं अभिनव को जानती ना हूं। राज बोला, अरे भाई, ये तो अभिनव अपराधी निकला। देखो अब पुलिस इसे सच बुलवा के रहेगी। मैं मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलूं। अरे वाह, ऐसा है? राज बोला, देखो भाई, इसे तो कमिश्नर चाहिए। इंस्पेक्टर बोला। ये आवाज सुनते ही सारे पुलिस वाले उधर देखने लगे। अनन्या और राज भी शॉक हो गए। अरे कोई कमिश्नर साहब को बुलाओ, ये आदमी पागल हो गया। इतना हंगामा मचा कि तभी वहां सबको एक पुलिस सायरन सुनाई दी। ये क्या तमाशा है? सर, इन पर क्यों हाथ उठाया? कमिश्नर को देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और जिस अभिनव को अभी तक बेइज्जती मिल रही थी, उसके सामने अब पुलिस भी खड़ी कांप रही थी। ये अभिनव की कमिश्नर तक पहचाने, पर कैसे? यहाँ अनन्या और बाकी लोगों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग भी घूम रहा था। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या नहीं?
किसने पकड़ा इनको? लेकिन सर इसके पास इनके पास ये गन मिली सर। तो क्या हुआ? सेल्फ डिफेंस के लिए है और मैंने ही गिफ्ट की थी ये गन बर्थडे पे। बर्थडे पे? पर अभिनव तो अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी की सैंडल ठीक करवाने गया था और इसी बीच कमिश्नर ने उसे गन भी गिफ्ट कर दी। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कमिश्नर ने अभिनव को उसे बाइज्जत जाने दिया। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार में जाने लगा, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? ये लड़कियां कौन है? चलो बाहर निकलो। सर वो हम अभिनव जी के साथ है, तो वो जहाँ जा रहे हैं हम भी वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो अभिनव की टैक्सी का पीछा करते रहे। टैक्सी एक बहुत बड़े ही खंडर से होते हुए सड़क को क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसी खंडर की गलियों में से अचानक वो ब्लैक कार्स अभिनव के टैक्सी के आगे आ गई और अभिनव की टैक्सी के आगे पीछे चलने लगी। तभी वो 3 ब्लैक कार अभिनव के टैक्सी के साथ चलने लगी। Oh my God! क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।